एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब अभाज्य गुणनफल खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला 5 क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन 140। 140। अब इसको हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम साइड में गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, 2 से जाएगा 2 सते 14, 0, फिर 2 से कटेगा 2 तई 6, 1 बचे 2 पर 10, 5 लास्ट में 5 से कटेगा 5 सते 35, फिर यहाँ पे हमारा 7 करना 7। अब हम इसको गुणनखंड कर लिए। अब हम इसको लिखेंगे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार है, और गुणे 5 गुणे 7। हमारा यही हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156। 156 का हम करेंगे गुणनखंड। 156 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 156 का गुणनखंड करेंगे अलग से। कैसे करेंगे, ये कटेगा किसे 2 से, 2 सते 14, 1 बचे 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 तई 6, 7 1 बचे 2 9 18। हम 3 से करेंगे 3 एक करना 3, 3 त्रिक का 9। अब हमारा 13 खुद से कटता है, 13 करना 13। अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 156 का गुणनफल 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 3 8 2 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। तीसरा 3 8 2 5, 3 8 2 5 हम सॉल्व करें। अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे, 3 8 2 5 गुणनखंड, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 5 सते 35, 3 बचा 3 2 32, 5 छक्का 30, फिर 2 बचा 5 बचा 25, फिर 5 है लास्ट में तो 5 से जाएगा, 5 से करना 5, 2 बचा 5 बचा 25, फिर 1 बचा 5 तई 15। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बचे 15, 3 करना 3, फिर हम ये 3 से कटेगा, 3 करना 3, 4 5 2 बचा 2 1 21, 3 सते 21। अभी हमारा जाएगा 17, 17 खुद से करते 17 करना 17। अब हम इसको लिख लेंगे, लिखेंगे कैसे, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 17। ये हमारा हो गया आंसर। चौथा क्वेश्चन है हमारा 5005। अब हम 5005 का साइड में इधर कर लेंगे गुणनखंड करेंगे। तो 5 करना 5 0 0, 5 करना 5, फिर हम इसको काटेंगे 11 से, 11 से काट लो, 11 नहीं 99। अब यहाँ पे 100 था, 1 बचा, 1 1 11, 11 करना 11। अब हम इसको किससे काटेंगे, 7 से काट लो, 7 करना 7, 8 9, 2 बचा 2 1 21, 7 3 21, 13, 13 करना 13। ये हमारा हो गया गुणनखंड। अब हम इसको लिखेंगे गुणनफल के रूप में। क्या लिखेंगे, 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 17, 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 5 गुणे 11, फिर है लिखा है 7 गुणे 13, ये हमारा आया था। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, पाँचवा क्वेश्चन हमारा पाँचवा क्वेश्चन क्या है, 7429। अब हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे साइड में, 7 4 2 9।
अभी हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा डिवाइड, है ना। 3 से भी नहीं डिवाइड हो सकता, 3 दूनी 6, फिर 7, 1 बचा, 3 चौक 12, 13 14, 2 बचा, 3 7 21, फिर 22 19 हो जाएगा, 3 6 18, 3 से भी नहीं जाएगा। ये हमारा कटेगा 17 से, किससे कटेगा 17 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 17, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 6 2 62 बचा है, फिर 17 चौको 68, तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, ठीक। हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे, फिर हमारा 17 7 119, ठीक। अब हम इसको 19 से काटेंगे, 19 से, फिर 19 दूनी 48, 19 दूनी 48, और फिर 19 दूनी 48, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये 3 बार जाएगा, 19 तिरिका 57, 5 बचेगा, 5 7 57, 19 तिरिका 57, ये 23 हमारा खुद जाएगा, 23 का नाम 23, ठीक। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, 17 × 19 × 23, ये हमारा हो जाएगा आंसर।